व्हाट्सएप एआई एजेंट बनाने से पहले आप लोगों को एक व्हाट्सएप एपीआई की तैयार करना होगी। इसके लिए सबसे पहले अपने फोन का क्रोम ब्राउजर ओपन कीजिए और सर्च बार में टाइप करें developer.facebook.com। टाइप करने के बाद कीपैड में देखिए गो लिखा हुआ है, इस गो ऑप्शन में टच कीजिए। गो ऑप्शन में टच करने के बाद आप सीधे डेवलपर डैशबोर्ड में आ जाओगे। या सबसे ऊपर में देखो लॉगिन ऑप्शन, इस लॉगिन ऑप्शन पर आप लोग टच करो। टच करने के बाद यहाँ पर नीचे देखो लॉगिन विथ फेसबुक, इस लॉगिन विथ फेसबुक इस ऑप्शन पर आप लोग टच करो। टच करने के बाद अपना फेसबुक का ईमेल और पासवर्ड देकर लॉगिन हो जाना। उसके बाद देखिए यहाँ पर माई एप्स पर आप लोग टच कीजिए। माई एप्स पर टच करने के बाद आप लोगों के सामने फिर एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर सबसे ऊपर में देखो क्रिएट एप्स, आप लोग इस क्रिएट एप्स पर टच करो। क्रिएट एप्स इस ऑप्शन में टच करने के तुरंत आप लोगों के सामने फिर एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर सबसे ऊपर में देखिए एप्स नेम पूछ रहा है। यहाँ पर आप लोग कोई भी एक आपका ऐप का नाम दे दो। ऐप नेम देने के बाद नीचे देखो ऐड कॉन्टैक्ट ईमेल, यहाँ पर आप लोगों को एक ईमेल एड्रेस देना होगा। ईमेल एड्रेस देने के बाद नीचे देखो नेक्स्ट ऑप्शन, आप लोग इस नेक्स्ट ऑप्शन पर टच करो। नेक्स्ट ऑप्शन पर टच करने के बाद फिर एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर सबसे नीचे देखो विद कस्टमर थॉट व्हाट्सएप, इस ऑप्शन पर टच करो। टच करने के साथ साथ यहाँ पर एक राइट सिंबल हो जाएगा। उसके बाद नीचे देखो नेक्स्ट ऑप्शन, इस नेक्स्ट ऑप्शन पर टच करो। यहाँ पर आप लोगों को एक बिजनेस पोर्टफोलियो सिलेक्ट करना होगा। अगर आप लोगों के पास कोई बिजनेस पोर्टफोलियो नहीं है तो क्रिएट बिजनेस पोर्टफोलियो इस ऑप्शन पर टच करो। टच करते ही तुरंत आप लोगों के सामने एक नया बॉक्स ओपन होगा। इस बॉक्स पर सबसे ऊपर में देखिए बिजनेस पोर्टफोलियो नेम, यहाँ पर आप लोगों को आपका बिजनेस का जो पोर्टफोलियो नाम होगा उस नाम को यहाँ पर देना होगा। उसके बाद नीचे देखो फर्स्ट नेम, इस फर्स्ट नेम पे आपका जो नाम है उस नाम आप यहाँ पर दे दो और लास्ट नेम पर आपका जो पदवी है आपका पदवी यहाँ पर दे दो। उसके बाद नीचे देखो ईमेल एड्रेस, यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस देने के बाद नीचे देखो क्रिएट पोर्टफोलियो, यहाँ पर क्रिएट पोर्टफोलियो पर टच करो। बस आप लोगों को बिजनेस पोर्टफोलियो तैयार हो गया। आप लोग यहाँ से बिजनेस पोर्टफोलियो सिलेक्ट कर ले जो आप अभी तैयार किया है। बिजनेस पोर्टफोलियो सिलेक्ट करने के बाद नीचे देखो नेक्स्ट ऑप्शन, इस नेक्स्ट ऑप्शन पर टच करो। नेक्स्ट ऑप्शन पर टच करने के तुरंत फिर एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप लोगों को कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ नेक्स्ट ऑप्शन पर टच कीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन के टच करने के बाद देखो फिर एक नया पेज ओपन हुआ है। यहाँ पर भी आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर देखो गो टू डैशबोर्ड, यहाँ पर टच करो। फिर एक नया पेज ओपन हुआ है। यहाँ पर सबसे ऊपर में देखो कस्टमाइज द कनेक्ट विद कस्टमर थॉट व्हाट्सएप यूज केस, इस ऑप्शन पर टच करो। टच करते ही फिर एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर सबसे ऊपर में देखो परमिशन एंड फीचर्स, इस ऑप्शन पर आप लोग टच करो। टच करने के बाद फिर एक नया पेज ओपन होगा। आप यहाँ पर आप लोगों को व्हाट्सएप व्यवहार करने के लिए परमिशन को सेटअप करना होगा। यहाँ पर देखो एक प्लस का सिंबल और ऐड लिखा हुआ है, आप लोग इस ऐड पर टच करके परमिशन दे दो। उसके बाद यहाँ पर जितना भी ऐड और प्लस का सिंबल है सबको टच करके परमिशन दे दो। परमिशन देने के बाद यहाँ पर देखो एपीआई एंड सेटअप, आप लोग एपीआई और सेटअप पर टच करो। एपीआई सेटअप इस ऑप्शन पे टच करते ही फिर एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर देखो सबसे ऊपर में लिखा हुआ है जनरेट एक्सचेंज टोकन। एक्सचेंज टोकन जनरेट करने से पहले हम लोग एक फोन नंबर ऐड करेंगे, इसलिए यहाँ पर देखो फ्रॉम लिखा हुआ है, इसका बगल में ही देखो टेक्स्ट नंबर, आप लोग इस टेक्स्ट नंबर बॉक्स पर टच करो। टच करते ही देखोगे कि ऐड फोन नंबर, आप लोग इस ऐड फोन नंबर पर टच करो। ऐड फोन नंबर इस ऑप्शन पे टच करते ही देखोगे फिर एक नया बॉक्स ओपन होगा। इस बॉक्स के अंदर आप लोगों को व्हाट्सएप सेटअप करना होगा। यहाँ पर देखो व्हाट्सएप बिजनेस डिस्प्ले नेम, आप लोगों को यहाँ पर एक बिजनेस का डिस्प्ले नेम देना होगा। डिस्प्ले नेम देने के बाद नीचे देखो टाइम जोन, आप जिस देश में रहते हो उस देश का टाइम जोन यहाँ पर दे दो। मैं कलकत्ता में रहता हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर एशिया कोलकाता सिलेक्ट किया है। टाइम जोन सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को एक कैटेगरी सिलेक्ट करना होगा। आप लोग आपका कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर लो। मैं अदर कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद नीचे देखो सेव ऑप्शन, आप लोग इस सेव ऑप्शन पर टच करो। आप लोग यहाँ पर आपका जो फोन नंबर है उस फोन नंबर को यहाँ पर देना होगा। आप लोग यहाँ पे सबसे पहले देखो कंट्री कोड देना होगा। कंट्री कोड देने के लिए सबसे पहले आपका कीपैड से
9+1 लिखो। देखोगे 9 1 लिखते ही इंडिया चला आएगा। देखो इंडिया आते ही यहाँ से IN इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपका जो 10 डिजिट का फ़ोन नंबर हो उस फ़ोन नंबर को यहाँ पर दे देना है। देखोगे देने के बाद यहाँ पर एक राइट सिंबल हो जाएगा। उसके बाद नीचे नेक्स्ट ऑप्शन पर टास्क करो। टास्क करते ही आपका फ़ोन में एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। उस कोड को आप लोग यहाँ पर दे देना है। देने के बाद नीचे देखो नेक्स्ट ऑप्शन, इस नेक्स्ट ऑप्शन पर टास्क करो। यहाँ पे देखो हम लोग पहले फ्रॉम का फ़ोन नंबर ऐड किए थे, अब हम लोग टू का फ़ोन नंबर ऐड करेंगे। इसलिए यहाँ टू का नीचे देखो फिर कंट्री कोड, इस कंट्री कोड पहले चेंज करके इंडिया कर लो। उसके बाद जिस नंबर पे चैट रिसीव हो गई उस नंबर यहाँ पर देना होगा। देने के बाद ऊपर में देखो जनरेट एक्सचेंज टोकन, जनरेट एक्सचेंज टोकन पर टास्क करो। टास्क करते ही देखोगे फिर एक नया पेज ओपन होगा और यहाँ पर देखो कनेक्ट विथ योर नेम, यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ है। आप लोग इस कनेक्ट विथ योर नेम पर टास्क करो। टास्क करते ही फिर एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर देखो सबसे ऊपर में लिखा हुआ है PP इन ऑल करंट एंड फ्यूचर व्हाट्सएप अकाउंट। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके नीचे देखो कंटिन्यू, इस कंटिन्यू ऑप्शन पर सिलेक्ट करो। कंटिन्यू ऑप्शन पर सिलेक्ट करने के बाद नीचे देखो सेव ऑप्शन आया हुआ है। इस सेव ऑप्शन पर टास्क करो। आप देखो यहाँ पर आपका एक्सचेंज टोकन दिखाई दे रहा है। यहाँ से एक्सचेंज टोकन को कॉपी करके नोटपैड पे सेव करके रख दो। आप व्हाट्सएप AI एजेंट तैयार करेंगे। इसके लिए हम लोग N8N डैशबोर्ड ओपन करेंगे। डैशबोर्ड ओपन करने के बाद क्रिएट वर्कफ्लो इस ऑप्शन पर टास्क करेंगे। क्रिएट वर्कफ्लो इस ऑप्शन पर टास्क करते ही देखोगे आपके सामने एक ब्लैक स्क्रीन आएगा और बीच में लिखा होगा प्लस आइकन। इस प्लस आइकन पर आप लोग टास्क कीजिए। प्लस ऑप्शन पर टास्क करते ही साइड से एक पैनल निकल आएगा और आपका फ़ोन का कीपैड ओपन होगा। यहाँ पर आप टाइप कीजिए व्हाट्सएप बिजनेस क्लाउड। टाइप करते ही देखोगे सबसे ऊपर में व्हाट्सएप बिजनेस क्लाउड, इस ऑप्शन पर टास्क करो। व्हाट्सएप बिजनेस क्लाउड ऑप्शन में टास्क करते ही देखोगे और भी बहुत सारी व्हाट्सएप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप लोग ऑन मैसेज इस ऑप्शन को सिलेक्ट करो। ऑन मैसेज सिलेक्ट करते ही आप लोग पैरामीटर टैब पर आ जाओगे। यहाँ पर आप लोगों को एक क्रेडेंशियल तैयार करना होगा। यहाँ पर देखो सबसे ऊपर में क्रिएट क्रेडेंशियल, इस क्रिएट क्रेडेंशियल पर आप लोग टास्क करो। क्रिएट क्रेडेंशियल ऑप्शन पर टास्क करते ही देखोगे और एक ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पर देखोगे क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल, इस ऑप्शन पर टास्क करो। न्यू क्रेडेंशियल ऑप्शन पर टास्क करते ही देखोगे और एक काला बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है क्लाइंट ID और क्लाइंट सीक्रेट। क्लाइंट ID और क्लाइंट सीक्रेट फेसबुक डेवलपर डैशबोर्ड से लेना होगा। इसलिए हम लोग फिर फेसबुक डेवलपर डैशबोर्ड में जाएंगे। फेसबुक डैशबोर्ड पे आने के बाद एकदम नीचे देखिए ऐप सेटिंग, उसका ठीक नीचे है बेसिक। आप लोग इस बेसिक सेटिंग पर टास्क कीजिए। टास्क करते ही फिर एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर देखिए ऐप ID और ऐप सीक्रेट दोनों ही दिखाई दे रहा है। ऐप सीक्रेट दिखने के लिए पास में जो शो ऑप्शन है उस शो ऑप्शन में टास्क कीजिए। फिर आप लोग ऐप सीक्रेट को देख सकते हो। यहाँ से दोनों ही को कॉपी कर लो, ऐप ID और ऐप सीक्रेट को कॉपी करके आप लोग N8N का डैशबोर्ड में आओ और दोनों ही पेस्ट कर दो। पेस्ट होने के बाद ऊपर में देखिए सेव ऑप्शन, इस सेव ऑप्शन पर टास्क कीजिए। देखिए आपका क्रेडेंशियल सही से सेट हो गया। सेव होने के बाद काला बॉक्स का साइड में देखिए एक एक्स का सिंबल है। आप लोग इस एक्स का सिंबल पर टास्क करके इस बॉक्स को यहाँ से हटा दो। उसके बाद लेफ्ट साइड ऊपर में देखिए बैक टू कैनवास, इस ऑप्शन पर टास्क करो और देखो आपका पहला नोट व्हाट्सएप का आ गया है आपका कैनवास में। इसके बाद इस नोट का बिल्कुल शेष में देखो एक प्लस का चिन्ह है। इस प्लस का सिंबल पर आप लोग टास्क करो। देखो फिर एक साइड से पैनल आ गया। यहाँ पर आप लोग AI इस ऑप्शन को सिलेक्ट करो। देखो सबसे ऊपर में इसको सिलेक्ट करते ही देखो AI एजेंट यहाँ पर है। AI एजेंट को सिलेक्ट करो। देखिए AI एजेंट को सिलेक्ट करते ही फिर पैरामीटर टैब में आ गया है। यहाँ पर हम लोग अभी कुछ नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पर बैक टू कैनवास इस ऑप्शन पर टास्क करके यहाँ से बैक करेंगे और देखेंगे। देखो यहाँ पर जो मेरा व्हाट्सएप के साथ मेरा AI एजेंट कनेक्ट हो गया। यहाँ पर देखो AI एजेंट का नीचे
3 प्लस आइकन का सैम्पल है। आप लोग पहले वाला जो चार्ट मॉडल लिखा हुआ है उसका नीचे जो प्लस सैम्पल है उसको टास्क करो। टास्क करके कोई भी एक चार्ट मॉडल आप सिलेक्ट करो जिसका एपीआई आपके पास है। मेरा पास गूगल जिनिमी का एपीआई है, इसलिए मैं गूगल जिनिमी चैट मॉडल चूज़ कर रहा हूँ। अगर आप लोग भी गूगल जिनिमी चैट मॉडल चूज़ करना चाहते हो तो पहले कैसे एपीआई की तैयार करना है मेरा वीडियो से देख कर आओ। आप यहाँ पर आप जिस चैट मॉडल को चूज़ किया है उस चैट मॉडल के साथ क्रेडेंशियल तैयार करना होगा। इसलिए फिर देखो क्रिएट क्रेडेंशियल, क्रिएट ए न्यू क्रेडेंशियल पर टास्क करो। टास्क करते ही फिर एक बॉक्स ओपन होगा पहले जैसा। यहाँ पर देखो एपीआई की, आप जिस चैट मॉडल का व्यवहार करना चाहते हो उस चैट मॉडल का एपीआई की यहाँ पर दे दो। देने के बाद ऊपर में देखो सेव ऑप्शन, इस सेव ऑप्शन पर टास्क करके इस एपीआई की को सेव कर लो। सेव होने के बाद काला बॉक्स का साइड में जो क्रॉस चिन्ह था उसमें टास्क करके काला बॉक्स का डैशबोर्ड से बाहर आओ। आप क्रेडेंशियल का नीचे देखो मॉडल ऑप्शन, यहाँ से आप लोग जिस मॉडल को सिलेक्ट करना चाहते हो उस मॉडल को सिलेक्ट कर लो। मैं यहाँ पर 2.5 जिनिमी फ्लैश इस मॉडल को सिलेक्ट करूँगा। आप लोग आपका हिसाब से आप लोग सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद बैक टू कैनवास इस ऑप्शन पर टास्क करके यहाँ से बैक करो। बैक करने के बाद देखो एआई एजेंट का नीचे गूगल जिनिमी चैट मॉडल सही से कनेक्ट हो गया। हम लोग एआई एजेंट का एक मेमोरी सेट करेंगे, इसलिए एआई एजेंट का जो सेकंड प्लस चिन्ह है नीचे उस प्लस पर आप लोग टास्क करो। टास्क करते ही फिर साइड से पैनल निकल आएगा। यहाँ पर आप देखो सबसे ऊपर में मेमोरी लिखा ही हुआ है, यहाँ पर देखो सिंपल मेमोरी, इस सिंपल मेमोरी पर आप लोग टास्क करो। और यहाँ पर अभी कुछ नहीं सेट करेंगे। यहाँ पर देखो बैक टू कैनवास, यहाँ पर बैक टू कैनवास पर आप लोग टास्क करो। देखो एआई एजेंट का नीच में मेमोरी भी सही से सेटअप हो गया। आप एआई एजेंट का जो सबसे शेष में प्लस आइकन है उस आइकन पर टास्क करो। टास्क करते ही फिर देखोगे जो साइड से पैनल निकल आएगा। यहाँ पर आप लोग फिर सर्च करो व्हाट्सएप बिजनेस क्लाउड। देखो व्हाट्सएप लिखते ही आपका सामने व्हाट्सएप बिजनेस क्लाउड ऑप्शन आ जाएगा। इस व्हाट्सएप बिजनेस क्लाउड ऑप्शन पर टास्क करो। टास्क करते ही फिर बहुत सारी व्हाट्सएप दिखाई देगा। यहाँ से आप सेंड मैसेज इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। सेंड मैसेज ऑप्शन पर सिलेक्ट करते ही फिर पैरामीटर टैब ओपन होगा। फिर आप लोगों को क्रेडेंशियल तैयार करना होगा। आप लोग यहाँ पर देखो क्रिएट क्रेडेंशियल, फिर क्रिएट क्रेडेंशियल के बाद क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल इस ऑप्शन पर टास्क करो। क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल पर टास्क करते ही फिर काला सा एक बॉक्स आएगा। यहाँ पर देखो बॉक्स का सबसे ऊपर में लिखा हुआ है एक्सचेंज टोकन। यहाँ पर आप लोगों को एक्सचेंज टोकन देना होगा, जिस एक्सचेंज टोकन को पहले हम लोग तैयार किए थे। और नीचे है बिजनेस अकाउंट आईडी, यहाँ पर आप लोग बिजनेस अकाउंट आईडी दोगे। बिजनेस अकाउंट आईडी कहाँ से मिलेगा? फेसबुक डेवलपर अकाउंट में जाओगे, वहाँ पर एपीआई सेटअप इस ऑप्शन पे जाने के बाद आप लोग बिजनेस अकाउंट आईडी देख सकते हो। यहाँ पर देखो बिजनेस अकाउंट आईडी, इसके पास में एक कॉपी का ऑप्शन है। यहाँ से कॉपी का ऑप्शन पे टास्क करके कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद फिर N8N का डैशबोर्ड में आओ। आने के बाद बिजनेस अकाउंट आईडी का घर में जो बॉक्स है उस बॉक्स का अंदर पेस्ट करो और ऊपर में जो सेव ऑप्शन पर टास्क करो। बस आपका क्रेडेंशियल यहाँ पर भी सही से सेटअप हो जाएगा। होने के बाद फिर क्रॉस चिन्ह पर टास्क करो। बॉक्स का साइड में जो क्रॉस चिन्ह है देखो आपका क्रेडेंशियल सेटअप हो गया। यहाँ से फिर आपको कुछ सेटिंग करना पड़ेगा। बहुत सारी इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे। हमारा क्रेडेंशियल सेटअप हो गया। आप यहाँ पर देखो रिसोर्स, यहाँ पर लिखा हुआ है रिसोर्स में मैसेज, इसको रिसोर्स में मैसेज ही रहने दो। इसके बाद ऑपरेशन में सेंड ऑप्शन रखो। उसके बाद देखो सेंडर फ़ोन नंबर और आईडी, यहाँ पर टास्क करो। आप लोग देख सकते हो टास्क करते ही आपका जो फ़ोन नंबर आप लोग मेटा डैशबोर्ड ऐप में सेटिंग किए थे वही फ़ोन नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसको सिलेक्ट करो। उसके बाद देखो रिसोर्स फ़ोन नंबर, यहाँ पर टास्क करके कांट्री कोड दे के अपना फ़ोन नंबर दे दो जिस नंबर पर मैसेज रिसीव होगा। उसके बाद नीचे देखो मैसेज टाइप, यहाँ पर लिखा हुआ है टेक्स्ट और उसका नीचे जो बॉक्स है टेक्स्ट बॉडी वहाँ पर फाका लिखा हुआ है। वहाँ पर आप लोगों को लिखना होगा सक्सेस, SUCCESS सक्सेस।
सब कुछ होने के बाद एक्सिक्यूट सेटअप इस ऑप्शन पर टास्क करना होगा। एक्सिक्यूट सेटअप पे टास्क करने के बाद भी आप यहाँ पर कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों को पैरामीटर टैब में जाकर सही करना होगा, वेब हुक यूआरएल सेट करना होगा और बहुत कुछ काम है। इसके लिए सबसे पहले आप पहला नोट व्हाट्सएप ट्रिगर, इस नोट को ओपन करो। ओपन करने के बाद व्हाट्सएप ट्रिगर नोट ओपन होने के बाद यहाँ पर देखो प्रोडक्शन लिखा हुआ है, प्रोडक्शन यूआरएल। इस प्रोडक्शन यूआरएल पे टास्क करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो टेस्ट यूआरएल और प्रोडक्शन यूआरएल। आप लोग इस प्रोडक्शन यूआरएल पे टास्क करो और यहाँ से यूआरएल को कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद फिर फेसबुक मेटा डेवलपर डैशबोर्ड में आओ। डैशबोर्ड में आने के बाद फिर एपीआई सेटिंग इस ऑप्शन पे जाओ। इस ऑप्शन पे जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा कॉन्ग्रीफाई वेब हुक टू रिसीव मैसेज। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। वेब हुक में टास्क करते ही फिर एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर देखो सबसे ऊपर में लिखा हुआ है कॉल बैक यूआरएल। हम लोग व्हाट्सएप ट्रिगर नोट से जो वेब हुक यूआरएल कॉपी कर लिया था प्रोडक्शन यूआरएल, उस यूआरएल को इस कॉल बैक यूआरएल का अंदर पेस्ट करेंगे और नीचे देखिए वेरीफाई टोकन। यहाँ पर आप लोग कोई भी एक नाम दे दो। देने के बाद वेरीफाई टेस्ट ऑप्शन पर टास्क करो, बस आपका ये सही से हो जाएगा। देखो भाई, बड़ा वीडियो बनाने से कोई देखता नहीं है, इसलिए आज तो हम यहाँ पे ही छोड़ दे रहा है। अगर आप लोगों को सही से व्हाट्सएप एक एआई एजेंट तैयार करना है, मुझे कमेंट करो। मैं फुल ट्यूटोरियल दिखाऊंगा जो बिल्कुल सही से कैसे काम करता है। मैं और आज नहीं बड़ा बना सकता हूँ, मेरा और टाइम नहीं है मेरा पास। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो एक सब्सक्राइब और कमेंट और हाइप कर दीजिएगा। मैं सही से बनाने का कोशिश करूँगा।